अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से ऑथेंटिक स्टाइल में आलू कोफ्ते की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बिल्कुल परफेक्ट आपके कोफ्ते बनेंगे। आपकी फैमिली आपके कोफ्तों की दीवानी हो जाएगी। बहुत ही आसान रेसिपी है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपकी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कोफ्ते बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। हमें सबसे पहले चाहिए एक पैन और इसमें मैं कुछ मसाले ड्राई रोस्ट करूँगी। मैंने थोड़ी सी खसखस को पहले से भिगो दिया, तो उसको अच्छी तरह से वॉश किया और 4 चम्मच जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब इसको मैं गीली है तो उसको मैं अच्छी तरह से ड्राई भी कर लेती हूँ, उसको भून लेती हूँ। इस तरह मैं 4 चाय के चम्मच जो है वो मैंने भुने हुए चने ऐड किए हैं, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा सफ़ेद ऐड किया है और थोड़ा सा साबित गरम मसाला ऐड कर दिया। इसके अंदर इसमें काली मिर्च, लौंग और थोड़ी सी दालचीनी है। अब इन तमाम मसालों को ड्राई रोस्ट करने के बाद जब अच्छी से खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इनको अच्छा सा बारीक बिल्कुल पीस लेंगे और साइड में रख देंगे। और उसके बाद मैंने ले लिया एक चॉपर और चॉपर में मैंने सबसे पहले प्याज ऐड कर दिया। उसको बिल्कुल मैं बारीक चॉप कर लूँगी। प्याज हमारी चॉप हो गई तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी कीमा। मैंने बिल्कुल रूखा कीमा लिया है, हाफ़ kg के बराबर। उसमें हल्का सा फैट भी है। अब इस प्याज के अंदर, इस कीमे के अंदर हम शामिल कर देंगे कुछ मसाले। सबसे पहले मैं शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने शामिल किया है 2 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल पानी निकाल लिया है। 1 चाय का चम्मच हल्दी का पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर शामिल किया है। थोड़ा सा नमक जाएगा इसमें जायके के मुताबिक। 1 चाय का चम्मच मैंने शामिल किया है यहाँ पे लाल मिर्चों का पाउडर। और जो मसाले मैंने ड्राई रोस्ट किए थे खसखस के साथ वो यहाँ पे शामिल कर दूंगी 3 खाने के चम्मच भर के। अब मैंने शामिल कर दिया इसमें 2 खाने का चम्मच पिसी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है। अब इन तमाम मसालों को मैं अच्छी तरह से चॉप करूँगी। यहाँ पे मैंने एक अंडा भी यहाँ पे ऐड कर दिया था। मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है इस कीमे को और ये अच्छा सा पीसना चाहिए आपका, ताकि आपके कोफ्ते अच्छे बने। जितना अच्छा आपका कीमा पिसा हुआ होगा कोफ्ते उतने ही अच्छे बनेंगे। विदाउट क्रैक के आपने कोफ्ते को बना लेना है। मैंने हल्के से हाथों को ग्रीस कर लिया था और बिल्कुल हल्के हाथों से मैं कोफ्ते बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा सख्त हाथों से कोफ्ते नहीं बनाने, वरना ये सख्त हो जाएंगे। हल्के हाथों से कोफ्ते बनाएं, लेकिन आपकी कोफ्तों की शेप जो है परफेक्ट होनी चाहिए और साइज़ भी नॉर्मल रखिएगा, ना ज़्यादा बड़े करें ना ज़्यादा छोटे बनाएं कोफ्ते। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पतीले, इसमें हमने सालन बनाना है। यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है ऑयल। 1 कप के बराबर मैंने ऑयल लिया था। इसमें शामिल कर दी हैं 2 बड़ी मिर्चें, 2 बड़ी काली इलायची। शामिल करने के बाद मैंने शामिल कर दिया बारीक स्लाइस प्याज। मैंने 2 दरमियानी प्याज ली थी, उनको बारीक स्लाइस कर लिया था। अब मैं इसको अच्छा सा बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। जब तक गोल्डन ब्राउन हो जाती हैं तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। प्याज हमारी हो गई है गोल्डन ब्राउन। आपकी प्याज का कलर अच्छा सा होना चाहिए। अगर ज़्यादा डार्क प्याज करेंगे तो आपके सालन का कलर ख़राब हो जाएगा। प्याज़ों को हमने अच्छा सा ब्राउन करके इसको निकाल लिया है, उसको बारीक पीसना है। अब मैं इस ऑयल के अंदर शामिल कर दूंगी पिसी हुई प्याज। मैंने एक बड़ी प्याज ली थी, उसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है और हल्का सा मैंने पानी भी इसमें ऐड किया था। इसके बाद मैं शामिल कर दूंगी इसके अंदर। इसको मैंने अच्छी तरह से भूनना है ताकि सारा जो उसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और सारा ऑयल सेपरेट हो जाए। ऑयल अलग हो गया और प्याज अच्छी से भुन गई है तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने यहाँ पे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसको हल्का सा भुना है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी हल्दी। थोड़ा सा मैंने शामिल कर दिया है इसके अंदर धनिया पिसा हुआ। नमक शामिल किया है। पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है इसके अंदर और थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पे इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ। सारा मसाला में अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि सारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। अब इसके बाद मैं शामिल कर दूंगी इसके अंदर 1 टमाटर। मैंने बगैर पानी के टमाटर पीस लिया था। 1 दरमियाना साइज़ का टमाटर लिया था। इस टमाटर को भी अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लूँगी। टमाटर आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा इस तरह से आप पीस के डालेंगे तो। अब मैं शामिल कर दूँगी इसके अंदर दही। मैंने दही 1 कप लिया है। दही को भी अच्छी तरह से भूनेंगे, उसका सारा पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। इससे अच्छी सी हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी और ये बहुत मज़ेदार ग्रेवी बनती है। हल्का सा पानी भी आपको ऐड करना पड़े तो आप ऐड कर दीजिएगा। पानी हमारा ऐड हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाला बहुत अच्छा सा भुन गया है। अब इस मसाले के अंदर अच्छी सी जब ग्रेवी हमारी तैयार हो जाएगी तो फिर हम अपने कोफ्ते शामिल कर देंगे। कोफ्तों को मैंने कुछ देर के लिए फ्रिज में भी रख दिया था ताकि अच्छे से सेट हो जाएं। अब इस तरह से आप 1 बाय 1 कोफ्ते अपने सेट कर दीजिए सारे मसाले के अंदर। थोड़ी सी पतीली बड़ी लीजिएगा ताकि सारे कोफ्ते आपके अच्छे से सेट हो जाएं मसाले के अंदर। अब हम इसको ढक के थोड़ी देर पकाएंगे और इसका हम ढक्कन ढक देते हैं और बिल्कुल इसको हल्की आंच पे, बिल्कुल तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे ताकि सारा जो पानी है ये छोड़ दें। पानी इन्होंने छोड़ दिया है, ये पकने शुरू हो गए हैं। तो अब हम इस पॉइंट पे बिल्कुल चम्मच नहीं चलाएंगे बल्कि पतीली को इस तरह से उठा के घुमाएंगे
تاکہ ہمارے سارے کوفتے جو ہیں مسالے کے اندر پلٹ جائیں اور ہمیں چمچ چلانا نہ پڑے۔ اس طرح سے کوفتے ہمارے پلٹ گئے ہیں۔ پھر ہم اس کو تھوڑی دیر اور پکائیں گے اور پھر اچھے سے پک گئے ہیں، اچھے سے سیٹ ہونے لگے ہیں، کلر ان کا چینج ہو گیا ہے، تو پھر ہم اس میں شامل کر دیں گے 1 گلاس پانی۔ میں نے یہاں پہ پانی اتنا ایڈ کیا ہے تاکہ ہمارے کوفتے بھی اچھے سے گل جائیں، اور جب ہم اپنے آلو اس میں شامل کریں گے تو وہ آلو بھی اس میں اچھے سے گل جائیں گے۔ تھوڑا سا پانی میں نے اور ایڈ کر دیا، اب میں شامل کر دوں گی آلو۔ آپ کی مرضی، آپ جتنے بھی آلو اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ میں نے 1 بڑا سائز کا آلو لیا تھا، اس کو باریک سلائس کر لیا تھا، وہ شامل کر دیا یہاں پہ، اور پھر دوبارہ سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے گلا لیا ہے۔ آلو گل جائیں گے تو پھر ہم نے جو پیاز فرائی کی تھی ان کو باریک پیس کے اس میں شامل کر دیں گے۔ پیاز بھی شامل ہو گئی ہے اس کے اندر، اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں مسالے کے اندر اور کچھ دیر اس کو پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے۔ تھوڑا سا گرم مسالہ بھی اوپر سے ہلکا سا ایڈ کر دیں گے۔ تھوڑا سا جائفل جوتری چھوٹی الائچی کا پاؤڈر میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے۔ اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا اور پکاؤں گی تاکہ یہ اچھے سے پک جائے۔ آپ نے جتنا بھی شوربہ لگانا ہو آپ اس کے اندر یہاں پہ پانی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس پوائنٹ پہ آپ چمچ چلا سکتے ہیں، آپ کے کوفتے اچھی طرح سے پک چکے ہیں۔ تھوڑا سا ڈھک کے اس کو دم لگائیں گے اور ہرا مسالہ اوپر سے ایڈ کر دیں گے۔ آپ کے کوفتے بالکل ریڈی ہیں۔ پرفیکٹ اسٹائل میں اگر آپ نے کوفتے بنانے ہیں، اوتھینٹک ریسیپی ٹرائی کرنی ہے تو یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا، ادروائز جو ہے وہ آپ کے جو ہے میٹ بالز تو بن جائیں گے لیکن اتنے اچھے کوفتے نہیں بنیں گے۔ کوفتوں کی ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ضرور لائک کر لیجیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔